आप सबको प्रेम का प्यार भरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, भाइयों और बहनों, आज हम कुछ मिनट आपके साथ वार्ता कर लेते हैं। और वो वार्ता है हमारी कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में एक खुशहाली कैसे उत्पन्न हो, कैसे पैदा हो, कैसे आए, ये है विषय। और ये हर मनुष्य के जीवन की बात है कि एक भी व्यक्ति, एक भी प्राणी दुख सहन करना नहीं चाहता। एक भी व्यक्ति, एक भी प्राणी, एक भी जीव, चाहे वो जल का है, चाहे थल का है, चाहे नभ का है। अरे तीन ही तो जगह हैं, जलचर, थलचर और नभचर। नभचर में वो हैं जो आकाश में उड़ते रहते हैं। थलचर आप हैं, हम हैं और जानवर हैं, पशु हैं। और जलचर जो जल में बसेरा करते हैं। तो ये तीन तरह के प्राणी और चार खानियों से हुए उत्पन्न। चार खानियों की बात मैंने बताई थी, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज वो हैं जो अंडे से उत्पन्न हुए हैं, अंडे से बाहर आए हैं। पिंडज वो हैं जो जेर से यानी पिंड से बाहर आए हैं, जेर के माध्यम से। स्वेदज वो हैं जो गंध से, जैसे ढेरे हो जाते हैं, जुएं हो जाते हैं, नालियों में कीड़े हो जाते हैं, ये शब्द स्वेदज हैं, गंध से पैदा होने वाले। उद्भिज जो वृक्ष स्थल को फोड़कर, यानी जैसे पेड़ है, वनस्पति है, ये सब उद्भिज हैं। तो चार खानियों से उत्पन्न और तीन सतहों पर विचरण करने वाले सभी प्राणी अपने जीवन में सुख तो सब चाहते हैं और जीवन सब लंबा चाहते हैं। कोई जल्दी सी सिमटना नहीं चाहता और क्षमता अनुसार बचाव भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं। तो मैं बात करता हूं मनुष्य की। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे उत्तम, सर्वोत्तम, सर्वोच्च प्राणी है। इसने अपने जीवन में कब्जा करने की, यानी औरों के हकों पर भी डाका मारने की जो चेष्टा की है और सफल भी हुआ है, और उसके परिणाम भी उसके सामने आए हैं, तो वो कहने की आवश्यकता है नहीं, आप सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सृष्टि, ये संसार मेरा अकेला, आपका अकेले का नहीं, किसी एक का नहीं। जितने जगत के जीव हैं सबका साझे का संसार है और सबका इस संसार में जीने का अधिकार है। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती उनको मारा जाता है। एक नेचुरल डेथ होती है और एक आकस्मिक दुर्घटना बस डेथ होती है, हत्याएं की जाती हैं। और कुछ एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं में हत्याएं हो जाती हैं, मर जाते हैं जीव। आपने रोड पर देखे होंगे कुत्ते, बिल्ली, भालू, बंदर, गाय, भैंस, मनुष्य, प्राणी, कोई भी प्राणी। तो मैं बात करता हूं मनुष्य की। मनुष्य इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ। क्यों है श्रेष्ठ? कि उसको प्रकृति ने वो शक्ति प्रदान की है जो और जीवों को नहीं दी है। तो उस हिसाब से मनुष्य का धर्म बनता है, दायित्व बनता है कि वो सृष्टि के तमाम जीवों की पालन पोषण, संरक्षण इत्यादि का प्रावधान करे, किसी को सताए नहीं, किसी को कष्ट ना दे। ये हमारा और आपका दायित्व बनता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है?
अपने निजी स्वार्थ के लिए जानवरों को हनन करके काटा और खाया जाता है, और जो खाने योग्य नहीं है उनके कुछ और चमड़ी, उनकी हड्डी, उनका कुछ और निकाल करके उसको बतौर तस्करी किया जाता है। तो इस मनुष्य ने थोड़े से समय के लिए तो आया है और लंबे समय के लिए इसने तमाम जीवों को सताने का जो काम किया है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है, क्योंकि ये संरचना तो प्रकृति की है। मैंने पहले भी कहा था कि सृष्टि में दो ही कृतियां हैं, दो ही रचनाएं हैं, या तो प्राणी की है या फिर प्रकृति की है। तो प्राणी की रचना आर्टिफिशियल है और प्रकृति की रचना नेचुरल है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। आर्टिफिशियल जो हमने बनाया है, जो बनावटी है, कृत्रिम है, और नेचुरल जो प्रकृति ने स्वयं रचना की है। जैसे पहाड़ है, वनस्पति है, सूरज चांद है, आकाश है, पृथ्वी है, ये सब प्राकृतिक रचनाएं हैं। पूरा ब्रह्मांड है, ये प्राकृतिक रचना है, ये प्राकृतिक रचनाएं हैं। तो अब अगर हम अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो वो खुशहाली कब आएगी कि जब हम औरों के जीवन को भी खुशहाली देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि तमाम जीव जगत के मनुष्य पर डिपेंड हैं। प्रकृति तो हम सबकी माँ है, वो हमें सब कुछ देती है और एक समय पर लेती भी है। देखो, जो देगा वो लेगा भी। अगर उसने जीवन दिया तो जीवन लेगी भी। लेकिन हम मनुष्य, हमने किसी को जीवन दिया नहीं है, तो हमने लेने का भी राइट नहीं बनता है कि हम उसके जीवन का हनन करें। हमारा धर्म, हमारा फर्ज बनता है कि हम सबका यथा संभव उनका भरण और पोषण करें। जैसे हम अपने परिवार, अपने बच्चों का, अपने समाज का भला, अपने राष्ट्र का भला चाहते हैं, ऐसे ही हमें दूसरों के जो हमारे पर आश्रित हैं उनका भी भला सोचना और करना, ये हम सबका धर्म और फर्ज बनता है। तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इतना ही कहूँगा आपसे कि अपने आप को, स्वयं को समर्पित भाव से दूसरों के लिए समर्पित करोगे तो उसका फल हमारे लिए ये प्रकृति प्रदान करेगी और हमारे जीवन में एक अद्भुत विचित्र खुशहाली उत्पन्न होगी और उस खुशहाली में हम स्वर्ग जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। ये हमारी आंतरिक विचारधारा है, हार्दिक और मानसिक विचारधारा है। तो इसलिए बस करते रहिए, जितना अच्छा हो सके स्वयं, समाज और परिवार और राष्ट्र के लिए उतना अच्छा करके आगे बढ़ते रहिए और जीवन का पूर्ण आनंद के साथ, हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद।